नमस्कार साथियों, द लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। आप अपना कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं। मान लो कि आप मेकअप अच्छा जानते हैं तो ब्यूटी पार्लर चालू करना चाहते होंगे, जिम चालू करना चाहते होंगे, बुटीक खोलना चाहते होंगे। अगर आप टेलरिंग का काम जानते हैं तो एक सिलाई की टेलरिंग की दुकान खोलना चाहते होंगे। अगर आपको मिठाई बनाना आता है तो मिठाई की दुकान खोलना चाहते होंगे। नमकीन बनाना आता है तो नमकीन की दुकान खोलना चाहते होंगे। लेकिन ये सभी कारोबार शुरू करने के लिए ज़रूरत पड़ती है पैसे की। अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है, ऐसे हालत में आप क्या करेंगे? आप किसी से उधार लेंगे। हो सकता है कोई आपको उधार ना दे या ज़्यादा ब्याज पे उधार दे, तो दूसरा रास्ता आपके पास होता है बैंक से लोन लेने का। अगर आप बैंक जाते हैं और बैंक जाने के बाद बैंक वाले आपको लोन देने से मना कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप मुद्रा लोन लेने बैंक जाते हैं लेकिन बैंक वाले आपको लोन नहीं देते, मना कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आपको मुद्रा लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आपको साथ में ये भी जानकारी मिल सके कि मुद्रा लोन किस किस काम के लिए मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और मुद्रा लोन अप्लाई कैसे करते हैं। यदि कोई बैंक मुद्रा लोन देने से मना कर दे तो कहाँ शिकायत करें। ये सभी बातों के सलूशन हम इस वीडियो में दे रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी मुद्रा लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। मुद्रा लोन जो होता है वो नॉन फार्मिंग और नॉन कारपोरेट लोगों को दिया जाता है। ये खेती बाड़ी के लिए नहीं मिलता है बिल्कुल भी, और नौकरी करने वाले लोगों को भी मुद्रा लोन नहीं मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि लोन किन किन कामों को शुरू करने के लिए मिलता है। यदि आप कोई कॉमर्शियल वाहन खरीदना चाहते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, माल ढोने वाले वाहन होते हैं वो, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इन सभी के लिए आपको मुद्रा लोन मिलेगा। यदि आप कोई सैलून खोलना चाहते हैं, सिलाई की दुकानें खोलना चाहते हैं, टेलरिंग शॉप कहते हैं जिन्हें, वो खोलना चाहते हैं, मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, कोई रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हैं, ड्राई क्लीनिंग की कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई जिम खोलना चाहते हैं, जूते बनाने का कोई छोटा कारखाना खोलना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए आपको मुद्रा लोन मिलेगा। यदि आप पापड़ बनाने का कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, अचार बनाने का कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, यदि आप पापड़ बनाने का कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, अचार का कारखाना, आइसक्रीम पार्लर हुआ वो, बिस्कुट बनाने का, बेकरी का जो काम है वो, जैम, जेली जैसा जो रोज़मर्रा में यूज़ होने वाला सामान है वो बेचने के लिए, बनाने के लिए कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, तो आपको मुद्रा लोन मिलेगा। यदि आप कोई हैंडलूम का काम करना चाहते हैं, कपड़े बेचना चाहते हैं, कपड़ा बेचने की कोई छोटी दुकान खोलना चाहते हैं, या हैंडीक्राफ्ट का कोई सामान बना करके बेचना चाहते हैं, कपड़े का बैग बनाने का कोई कारखाना खोलना चाहते हैं, या कढ़ाई का, सिलाई की कोई छोटा कारखाना खोलना चाहते हैं, तो आपको मुद्रा लोन मिलेगा। यदि आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मछली पालन करना चाहते हैं, या फिर आप किसी जानवर जैसे बकरी, भेड़, इनको पाल करके कोई छोटा फॉर्म खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुद्रा लोन आपको मिलेगा। यदि आप कोई डेयरी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मुद्रा लोन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मुद्रा लोन कितने प्रकार के होते हैं। मुद्रा लोन होते हैं 3 प्रकार के। अब बात कर लेते हैं कि मुद्रा लोन कितने प्रकार के होते हैं। मुद्रा लोन होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है शिशु, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का लोन सैंक्शन किया जाता है। उसके बाद होता है किशोर, जिसमें हमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। तीसरा होता है तरुण, जिसमें हमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। हम आपको ये बता दें कि यदि आप 5 लाख तक का मुद्रा लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो शून्य होती है, यानी कि कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगती है। उससे ज़्यादा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जो आपकी लोन की रकम है उसका 0.5% प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक लेता है।
यदि आपने एक बार मुद्रा लोन ले लिया तो आप उसे 3 से 5 साल तक किस्तों के रूप में वापस कर सकते हैं। यदि आप 50,000 तक का लोन चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी बता देते हैं आपको सबसे पहले चाहिए होंगे आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें जो जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उसका जो कोटेशन होता है वो चाहिए होगा। जैसे आप कोई जूस बेचने का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप जूस की जो मशीन है उसका कोटेशन ज़रूरी होगा इसमें। यदि आप 50,000 से 5 लाख तक का कोई लोन चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न इसमें मांगते हैं। एक एस्टिमेटेड बैलेंस शीट चाहिए होता है इसमें, और आप जो प्रोजेक्ट जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें ज़रूरी होती है। इसके साथ ही इसमें ये भी देखा जाता है कि आपने पहले क्या काम किया है। जो ये लोन दिया जाता है किशोर, ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका जो पहले से कोई काम कर रहे हों। मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है, आप उसके अलावा एक और दुकान खोलना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको अपने पुराने बिजनेस के बारे में भी बताना होगा कि जो आपने पहले से काम किया हो, जिसके साथ आप दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। यदि आप 5 लाख से 10 लाख के बीच का लोन लेना चाहते हैं तो इसमें भी वही सारी रिक्वायरमेंट होंगी जो 50,000 से 5 लाख तक के मुद्रा लोन होती हैं, और ये भी ऐसे ही बिजनेसमैन को ज़्यादा दिया जाता है, बिजनेस पर्सन को ज़्यादा दिया जाता है जो पहले से अपना कोई बिजनेस कर रहे हों। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मुद्रा लोन होता है ये अच्छा क्यों होता है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो मुद्रा लोन में ये होती है कि आपको बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। इसमें बिना सिक्योरिटी रखे आपको लोन आसानी से मिल जाता है। मुद्रा लोन जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये जो एजेंसी होती है ये सीधे कस्टमर को लोन नहीं देती है, ये बैंक के थ्रू लोन देती है। यानी कि अगर आप लोन लेने बैंक जाते हैं तो वो जो पैसा आपने बैंक से लिया वो पैसा ये एजेंसी बैंक को देती है। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि बैंक जो होती है वो इसमें मीडिएटर होती है। यदि आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। एक तो ये है कि आप अपने आसपास के किसी बैंक ब्रांच में जाके सीधे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म mudra.org वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बैंक में मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी 2 कॉपी निकालें और 1 कॉपी बैंक से रिसीव कराएं, अपने पास रखें, ताकि फ्यूचर में आप ये बता सकें कि हमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था। दूसरा रास्ता यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए udyamiMitra.in करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर जो मुद्रा लोन है वो 7 से 10 दिन के अंदर सैंक्शन होके आपके खाते में पैसा आ जाता है, और कभी कभी 1-2 दिन का कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि आपने किसी बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया नहीं अब बात आती है कि आपने किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया और उन्होंने आपका लोन सैंक्शन भी नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया। ऐसे मामले में आप क्या करेंगे? ऐसे मामले में आप शिकायत कर सकते हैं कि आपने बैंक को लोन लेने के लिए, मुद्रा लोन लेने के लिए अप्लाई किया और उन्होंने आपका लोन अभी तक सैंक्शन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।